मुझे मन भी दिया। बढ़िया वे बन गया। ओके, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटल को एक बार एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और मेटल को एक बार बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो एक काम करते हैं, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, है ना। फॉर एग्जांपल में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है ना। यानी कहने का मतलब मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कैसे बनता है जरा इसको देखेंगे। हम प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं, मतलब क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी, है ना। तो यहाँ अगर देखेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन का +1 वैलेंसी होता है, कैल्शियम क्लोरीन का -1 वैलेंसी होता है, और जिंक का कितना वैलेंसी होता है, +2 वैलेंसी होता है ना। जिंक का +2 वैलेंसी होता है। तो ये होता क्या है जब देखेंगे तो जिंक का +2 वैलेंसी है तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या देखते हैं, हाइड्रोजन से जिंक क्या है, ऊपर है। और जो जिंक ऊपर रहने का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, है ना। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो जब जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो हाइड्रोजन की जगह पर जिंक आ जाएगा। तो जब जिंक आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जिंक का वैलेंसी क्या होता है, जिंक का वैलेंसी होता है +2 और क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, -1। तो अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा ZnCl2, है ना। ऐसे रिएक्शन बनता है बच्चों। और बच गया ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा, राइट। उसी तरह से हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं बच्चों, है ना। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे हमारे पास HCl मैग्नीशियम का है तो HCl ये क्या होगा, +1, ये क्या होगा, -1, है ना। और मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, +2 होता है ना। अब हम देखेंगे आगे अब जब मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 होगा, अब इसको हम कंबाइन करवाएंगे तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो जब ये रिप्लेस करेगा तो यहाँ वो आ जाएगा। देखो क्या होता है, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है 2 और क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है 1, -1 होता है। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 वहाँ चल जाएगा, तो फार्मूला देखो बन जाएगा MgCl2। यहाँ 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये फार्मूला बनता है। तो ऐसे ही रिएक्शन करवाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स बोलता हूँ, आप घर में बनाएंगे। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, है ना। बहुत सारे मेटल हैं जिसको हमको रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ, है ना। लेकिन भूल जाए। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, है ना। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है, इसका क्या प्रूफ है ना। इस प्रूफ को हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बर्तन लिया हमने, है ना। एक इसमें क्या कर दिया, HCl इसमें भर के रखा, ठीक है। और HCl रखने के बाद इसमें क्या दिया, जिंक। जिंक कोई भी मेटल दे देंगे जो रिएक्शन करता है एसिड के साथ, है ना। दुनिया का हर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जो हाइड्रोजन से ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में वही मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, सब नहीं करता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ एग्जांपल किसका लिए, जिंक का। तो जिंक जैसा ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाता है तो ये रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ से क्या होगा, कुछ गैस बाहर आएगा। गैस बाहर आते आते क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ क्या ले लेंगे, सोप का सॉल्यूशन ले लेंगे। तो सोप सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, गैस ऐसे इंटर करेगा। तो जब गैस ये इंटर करेगा और सोप सॉल्यूशन में क्या रहता है, झाग बना हुआ रहता है।
तो जैसे ही ये ऊपर जाने लगेगा तो बुलबुला होने लगेगा, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ जाने के जैसे ही ये ऊपर जाने लगेगा तो एक जलता हुआ कैंडल इसके सामने लाएंगे तो क्या होगा, ये बर्न करेगा, है ना। और हाइड्रोजन गैस जो होता है फ्लेमेबल, ये जलता है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकला और कैंडल यहाँ लाए तो क्या होता है, बर्न करने लगता है ज्यादा मात्रा में, तो हम समझ जाते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, राइट, है ना। तो इसको समझें। अब हम पढ़ते हैं बेस को, एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवा लिए, अब मेटल को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जरा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इसे अब जरा ध्यान से देखेंगे। मामू बाबू ऐसा बोर्ड ना मेरा तुम है, क्या किसो, ऐसा बोर्ड मेरा तुम है। हाँ हाँ मेरे पास, तुम भी पढ़ाओगे, मेरे पास भी है। अच्छा ठीक है, रुक मैं कुछ पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद तुम भी पढ़ा लेना। हाँ मेरे को नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, आप ही पढ़ा, हैं? आप ही पढ़ा। चलो ठीक है, शांत रहो तुम, है ना, चुपचाप रहो, ठीक है। हम्म, चलो हम क्या करते हैं, मेटल को बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना। तो जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना बच्चों, तो कुछ भी बन सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि यही बनेगा, पर हम मानते हैं कि क्या बन सकता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मेटल, कोई सा भी मेटल ले लेते हैं, तो मेटल हमने क्या ले लिया, जिंक ले लिया। जिंक को हम बेस NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, यहां देखो दो फार्मूला बनेगा, मतलब एक फार्मूला बनेगा, मैं लिखता हूं आप बताना कौन सा फार्मूला बनेगा। यहां हो सकता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अगर हम ये पूछें यहां पर यहां पर ऐसे हम दे दें NaZnO2 और पूछे कि दोनों में से कौन फार्मूला सही है, कौन बनेगा रिएक्शन में, तो हम चेक कैसे करते हैं बच्चों, तो चेक ऐसे करते हैं हम यहाँ देखते क्या है, यहाँ चेक करते हैं, वैलेंसी के हिसाब से चेक करते हैं। तो पहले इसको हम लेते हैं, क्या है, NaZnO2, है ना। तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, 1 होता है। जिंक का वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है। और ये ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, -2 होता है। तो अगर हम इसको पूरा को देखेंगे तो टोटल वैलेंसी क्या होगा, 2 और 1 +3, और 2 दूनी 4 -4। क्या दोनों वैलेंसी इक्वल है, जब इक्वल नहीं होगा तो ये फार्मूला नहीं होगा। तो ये फार्मूला हो सकता है, इस फार्मूला को जरा हम ऑपरेशन करके देखते हैं कि होगा या नहीं होगा, है ना। मैं बहुत 1-2 एग्जांपल्स करवाऊंगा जिससे घर में बैठ के आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना। जैसे Na2ZnO2, राइट। अब सोडियम का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो कितने एटम है, 2 एटम है, तो हो कितना जाएगा, 2, है ना। अब जिंक का वैलेंसी क्या होता है, +2। टोटल वैलेंसी क्या हो जाएगा, +4। यहाँ क्या हो जाएगा, -2, है ना। टोटल क्या हो जाएगा, -4। तो +4 और -4 दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारे पास, देखो ये दोनों क्या कट जाएगा, तो बचेगा यही मेरा फॉर्मूला, यानी दोनों वैलेंसी हमारा इक्वल जब आ रहा है तो यही ना होगा इसका, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट। क्या होगा नाम इसका बच्चों, सोडियम, क्या होगा नाम इसका किसो, सोडियम जिंकेट। क्या होगा बोलो, अब वीडियो पढ़ो। ठीक है, सोडियम जिंकेट इसका नाम होगा, राइट, है ना। कुछ एग्जांपल्स और देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने क्या बोला, मेटल को अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह का, है ना, सॉल्ट बनेगा। अब इसको जरा कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, तो देखें आप। एक काम करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा वीडियो होगा तब देखोगे ही नहीं, है ना। बच्चा तो बात करो। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ेंगे,
एसिड और बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। अभी मैंने प्रीवियस रिएक्शन में मैंने क्या देखा, एसिड बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है ना। अब हम क्या देखेंगे, एसिड बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, सॉल्ट एंड CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनता है, वाटर बनता है ना। तो देखते हैं जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसे आप समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि Na2CO3 ले लिए, तो Na2CO3 जैसा ही CO3 लग गया तो हम क्या समझेंगे, कार्बोनेट है। किसका कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, यानी सोडियम का कार्बोनेट है। तो पूरा नाम इसका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा इसका नाम होगा, राइट। अब इसको हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, तो HCl क्या होता है, एसिड होता है। तो क्या बनेगा, NaCl प्लस CO2 सॉरी, देखो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, यानी ये क्या है, सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है और अगर बीच में H लग गया तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो NaHCO3, इसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस प्लस H2O बनेगा, राइट ना बाबू। तो ये बनेगा और इसका नाम क्या होगा, टोटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम या फिर बेकिंग सोडा इसका नाम होगा, राइट। ये होगा इसका नाम बच्चों, है ना। अब हम देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट का कुछ सेटअप करते हैं जिसमें से हम ये देखेंगे कि इस रिएक्शन से CO2 गैस निकलता है कैसे, है ना। CO2 गैस निकलता है तो क्या प्रूफ है कि CO2 गैस निकलता है, ठीक है ना। अभी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और आपको ये चीजें समझ में आती है या नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या वहाँ इसमें हम क्या देखेंगे, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर, है ना। सबसे पहले एक मैंने ट्यूब लिया, ट्यूब में यू टाइप का हम ट्यूब लेंगे, है ना। यू टाइप के ट्यूब में यहाँ मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट को जब अंदर डालते हैं तो सोडियम, ये रिएक्शन हो रहा है और यू ट्यूब जो है ये यू टाइप का है इसलिए यू ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर इसके बीच में यहाँ क्या ले लिया गया, ये यहाँ ले लिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ रखा गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कलरलेस होता है। और यहाँ से जैसे ही रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सॉल्ट और वाटर यहीं रह जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठेगा और ऐसे चला जाएगा। तो जैसे ही ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रॉस करेगा, है ना, तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। यहाँ पर ये क्या था, कलरलेस था, और जैसे ही ये CO2 पार होगा यहाँ से तो क्या बना देगा, ये व्हाइट कलर का मिल्की अपीयरेंस यहाँ क्रिएट कर देगा, है ना। तो अगर CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब पास करवाते हैं तो यहाँ क्या बना दे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और ये कलर कैसे हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा इसका कलर, है ना। तो जैसे ही मिल्की कलर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे CO2 है यहाँ पर। तो ये मिल्की कलर बनते हुए CO2 क्या हो जाएगा, बाहर चल जाएगा। और बार बार एक्सेस में और CO2 अगर इसमें पास करवाते हैं, बार बार जब एक्सेस पास होगा तब क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा, है ना। एक्सेस अगर CO2 जब पार होगा तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। एक मिनट है ना। अब हमारे पास दो रिएक्शन और बचा है बच्चों, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। दो रिएक्शन आज हमने पढ़ा, दो रिएक्शन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। उसके बाद pH स्केल पढ़ेंगे, 2-3 क्लास और होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय। छुट्टी हो गया।